आखिर कब तक बाल विवाह खत्म नहीं होगा? ये कहानी कोई कल्पना नहीं, ये कहानी सच पर आधारित है। राजस्थान के एक सोहना गांव में एक बाल विवाह किसी घर में नहीं बल्कि एक मंदिर में कराई गई। ये बात एकदम सच है कि दो छोटे बच्चों की शादी बचपन में ही करा दी गई। ये कहानी सोहना गांव के दो मित्रों की है, जिसमें से एक का नाम मनोज और दूसरे का नाम दीपक था। उनकी यारी इतनी गहरी थी कि घर आना जाना, रहना, सोना, खाना पीना एक दूसरे के घर ही किया करते थे। बचपन से जवानी के एक एक पल दोनों ने एक साथ बिताए थे। दीपक एक किसान था, मनोज का अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। दोनों की शादी हो चुकी थी। वे दोनों शतरंज के अच्छे खिलाड़ी थे। दोनों एक दिन शतरंज खेल रहे थे, उसी पर मनोज ने उसे कहा, दीपक, मेरी घरवाली को बच्चा होने वाला है। अगर मेरी लड़की हुई तो मैं तेरे लड़के से उसकी शादी कर दूंगा, और अगर मेरा लड़का हुआ तो मैं तेरे लड़की से शादी कर दूंगा। इतने पर दीपक जोरों से हंसने लगा और बोला, भाई, मेरे तो अभी बाल बच्चे नहीं है। अगर मुझे होते हैं तो मैं तेरे घर ही शादी कराऊंगा। ये मेरा वादा है तुझसे। इतने में मनोज की बीवी दोनों को खाना खाने को बुलाती है। दीपक अपने घर आ जाता है और बहुत सोच विचार में पड़ जाता है। दीपक ने ये बात अपनी पत्नी को जाकर बताई। 2 महीने के बाद मनोज की बीवी को लड़का हो जाता है। मनोज खुशी के मारे फूले नहीं समा पा रहा था। मनोज ने थोड़ी देरी न करते हुए दीपक को ये खबर सुना डाली और बोला कि अब तेरी बारी है मेरे दोस्त। 1 साल बाद दीपक की बीवी को बच्चा होने वाला था। इन दोनों का इतना नसीब अच्छा था कि दीपक की पत्नी को लड़की हो जाती है। दीपक से ज्यादा मनोज खुश दिखाई दे रहा था। दीपक को मनोज के घर अपनी बेटी देने में कोई तकलीफ नहीं थी। मनोज ने दीपक को शादी का प्रस्ताव दे दिया। मनोज ने अपने लड़के का नाम देव रखा और दीपक ने अपनी लड़की का नाम नेहा रखा। और धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे और दोनों परिवार इस शादी से सहमत हो गए। दोनों बच्चों के 14 वर्ष होते ही दोनों की शादी करवा दी गई। देव और नेहा दोनों अभी एक कच्ची उम्र से गुजर रहे थे। उन दोनों में अभी इतनी समझ नहीं थी कि क्या सही है और क्या गलत, तो फिर वो दोनों एक दूसरे को क्या समझते और इस शादी को। पर दोनों इस शादी से बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों को नए नए कपड़े और गिफ्ट मिल रहे थे। नेहा अपने इतने सारे गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश नजर आ रही थी। उधर देव का भी यही हाल था। वह अपने नए जूते और घड़ी देखकर बहुत खुश दिख रहा था। फिर दोनों की शादी एक मंदिर में करवा दी गई। नेहा खुशी खुशी देव के घर आ गई। शुरू में उसको देव के घर बहुत अच्छा लगा। उसकी मुंह दिखाई की रस्म हुई, उससे और भी ज्यादा अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले। इस गिफ्ट को देखकर नेहा बहुत खुश हो गई। देव के घर उसे कोई कमी न थी। घर में सब काम के लिए नौकर चाकर लगे थे, खाना बनाने के लिए भी, पर नेहा पर एक पाबंदी सी लग गई थी। अब उसे एक बहू की तरह रहना पड़ता था। सारा दिन उसका घर पर रहना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और सारा दिन साड़ी पहन कर रहना, इतने सारे गहने पहन कर रहना, इन सब से अब उसका दम सा घुटने लगता। वह गुस्से से अपने सारे गहने उतार देती तो उसकी सासू माँ उसको प्यार से समझाती कि देख लाडो, अब तेरी शादी हो चुकी है। अब तू पहले जैसी नेहा नहीं रही, अब तू हमारे घर की बहू है और बहू को सज सवर कर रहना चाहिए। नेहा ये सब सुनकर अपनी सासू माँ से कहती, पर सासू माँ, मुझे इतने सारे गहने पहनने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ये गहने मुझे बहुत चुभते हैं। ये सुनकर उसकी सासू माँ कहती, नेहा, अभी तेरी नई नई शादी हुई है न, इसलिए तुझे इतने सारे गहने पहनने पड़ रहे हैं। जब बाद में तू थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी तो फिर तुझे इतने सारे गहने नहीं पहनने पड़ेंगे। ये सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती और कहती, ठीक है सासू माँ, ये गहने अब मैं कभी नहीं उतारूंगी। ये सुनकर उसकी सासू माँ हंसने लग जाती है और नेहा से कहती है कि मैं तेरी सासू माँ नहीं माँ हूँ। ये कहकर नेहा उनसे कहती है कि माँ तो मेरी घर पर है, आप मेरी माँ कैसे हो सकती हो। इसी बात पर देव बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि यह सही बोल रही है माँ, आप तो सिर्फ मेरी माँ हो। दोनों की बात सुनकर देव की माँ हंसने लग जाती है और दोनों को गले लगाकर कहती है कि मैं तुम दोनों की माँ हूँ। रोज की तरह देव अपने स्कूल जाता और नेहा घर पर रहती। नेहा को शादी के बाद पहली बार जब अपने घर जाने के लिए बोला गया तो वह बहुत खुश हो गई। अपने घर जाने के लिए उसे नई साड़ी और नए गहने पहनने पड़े। नेहा अपने घर जाकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मैं अब हमेशा के लिए यही अपने मम्मी पापा के साथ रहूंगी। ये सुनकर देव नेहा से कहता, तू सच में बहुत बड़ी बेवकूफ है। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल रहती है न कि अपने घर। नेहा तुरंत देव को जवाब देती है कि यह मेरा घर है, मैं तो यही रहूंगी। तू कौन होता है मुझको मना करने वाला?
फिर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। उन दोनों को लड़ता देख दोनों के परिवार वहां आकर उन दोनों को चुप करवाते हैं। देव की मम्मी नेहा को जब अपने साथ ले जाने के लिए कहती है तो वह रोने लग जाती है और कहती है कि अब मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, मुझे यही रहना है अपने मम्मी और पापा के पास। ये सुनकर नेहा की माँ उसको समझाती है और कहती है कि देख लाडो, ऐसे जिद नहीं करते, तू जा देव के साथ, तेरे पापा और मैं फिर खुद तुझको लेने आएंगे। ये सुनकर नेहा देव के साथ वापस उनके घर चली जाती है। देव के घर आकर उसका मन बहुत उदास हो जाता है। वह सोचती है कि यहाँ आकर तो मुझे बस एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, न कहीं बाहर जाओ न कहीं घूमने, बस इसी कमरे में दिन रात बंद रहो। अब तो कोई मुझे स्कूल पढ़ने को भी नहीं भेजता। ये सब सोचकर कब उसको नींद आ जाती है उसे पता नहीं चलता। अगले दिन फिर जब उसकी नींद खुलती है तो वह सीधा अपनी सासू माँ के पास जाती है और कहती है कि मुझे आप वापस अपने साथ क्यों लेकर आ गए, कुछ दिन रुकने देते मुझे अपनी माँ और पापा जी के पास। उसकी बात सुनकर उसकी सासू माँ उसको फिर से समझाती है और कहती है कि देख लाडो, अब यही तेरा घर है, हम ही तेरे मम्मी पापा है, तुझे अब यही रहना है। लड़की शादी के बाद इतना अपने घर नहीं जाया करती। ये सुनकर नेहा जोर जोर से रोने लग जाती है। उसको रोता देख देव की माँ उसको यही बोलती है कि लाडो, इस तरह तेरा बात बात पर रोना अब अच्छी बात नहीं है। तू अपना घर और परिवार भूलकर अब हमेशा यही रहे हमारे साथ, इसी सब में अब तेरी भलाई है। एक दिन मनोज की अपनी सगी बुआ उनके घर रहने आ जाती है। नेहा को आराम करता देख और नौकर को काम करता देख उनसे ये सब देखा नहीं जाता। वह मनोज से कहती है कि अगर घर का सारा काम नौकर ही करेंगे तो बहू रानी क्या करेगी, इसको भी थोड़ा बहुत घर का काम करवाओ भाई। ये सब सुनकर नेहा घबरा जाती है और मन ही मन कहती है कि मुझे तो घर का कोई भी काम करना नहीं आता, मैं कैसे घर का काम करूंगी। घर में सबसे बड़े होने के नाते कोई भी बुआ को इस बात के लिए न नहीं बोल सका। नेहा की सासू माँ ने सबसे पहले उसको सारे कपड़े तय लगाने सिखाए और उसके बाद उसे धीरे धीरे रसोई के सारे काम सिखाने लग गई। बुआ के रहते नेहा को थोड़े बहुत काम आ गए थे, जैसे सब्जी काटना, आटा गुथना। बुआ जब भी नेहा को खाली बैठा हुआ देखती तो वह नेहा को कोई न कोई काम बोल देती। एक दिन जब घर पर मेहमान आए तो बुआ ने उसे चाय बनाने के लिए बोल दिया। 7-8 लोगों का चाय नेहा कैसे बना सकती थी। जब चाय बनाने में उसकी सासू माँ ने उसकी मदद करनी चाहिए तो बुआ ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि अब नहीं करेगी तो कब करेगी, इसे ये सब तू अकेले ही करने दे। नेहा ने अकेले इतने लोगों की चाय बनाई। चाय अच्छी न बनने पर बुआ ने नेहा को ताने देकर यह कहा कि कुछ तो अपने घर से तू सीख कर आती, इतनी उम्र में तो मैं अपने ससुराल का सारा काम खुद किया करती थी, तेरी माँ ने तुझे एक चाय तक बनानी न सिखाए। बुआ अक्सर मनोज की घरवाली को आराम करने को बोलती और नेहा को काम करने को कहती। बुआ के रहते हुए नेहा घर का सारा काम सीख गई और करने भी लगी। नेहा को घर का सारा काम साड़ी और गहने पहन कर करने होते, ऐसे काम करने में उसको बहुत दिक्कत होती। अब वो घर का काम करे या अपनी साड़ी संभाले, धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारी नेहा पर आ गई। इतनी कम उम्र में नेहा अपनी यह सारी जिम्मेदारी कैसे संभाल पाती। जब उसकी पढ़ने की उम्र थी तब उसे शादी के बंधन में बांध दिया गया। नेहा घर का सारा काम करके बहुत ज्यादा थक सी जाती। उधर देव मस्त सा रहता, सुबह स्कूल जाता और शाम को खेलने। देव को पता और खेलता देख नेहा को उस पर बहुत गुस्सा आता। धीरे धीरे वह देव से कटने सी लगी। जब भी देव उससे बात करने आता तो वह सीधे मुंह उससे बात न करती, उससे बहुत ज्यादा चिढ़ती और कहती, देव तुम तो स्कूल भी जाते हो और खेलने भी, और एक मैं हूँ जो नहीं तुम्हारे साथ स्कूल जा सकती हूँ, न खेल सकती हूँ। देव उसकी यह बात सुनकर कहता है कि तुम अपना सारा काम जल्दी खत्म करके मेरे साथ खेलने आ जाया करो। इस बात पर नेहा उदास होकर कहती है कि मैं कैसे आऊं तुम्हारे साथ खेलने। सासू माँ और बुआ कहती है कि घर की बहू ज्यादा बाहर नहीं जाया करती। ये बोलकर वह अपने कमरे में चली जाती है। दिन व दिन नेहा पर सारे घर और काम की जिम्मेदारी बढ़ती ही जा रही थी। इस घर की जिम्मेदारी ने नेहा से उसका बचपन छीन लिया था। जब नेहा की खेलने और पढ़ने की उम्र थी तब उसको शादी के बंधन में बांध दिया गया। इतने कम उम्र में नेहा की शादी और उस पर सारे घर व काम की जिम्मेदारी ने उसे अपने आप से और अपनों से बहुत दूर कर दिया था। अब इसी जिम्मेदारी में नेहा उलझ कर रह गई थी। अब उसकी पूरी दुनिया भी इसी में सिमट कर रह गई थी। मित्रों, हमें इस कहानी से यह सीखना चाहिए, बाल विवाह करवाना एक दंडनीय अपराध है। इस शादी से 2 मासूम जिंदगी बर्बाद हो जाती है।
मित्रों, अगर कहानी जरा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।